सौरभ जौहरी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से टेलीविजन सेट पर आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी। शाम 5 बजे डीएलसीसी के साथ बैठक है, राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। सुबह भी रीनीट को लेकर समीक्षा बैठक हुई। एनटीए और राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की बैठक 20 और 21 जून को लागू होंगे निर्णय। एनटीए के नोडल अधिकारी 19 जून को प्रदेश में पहुंचेंगे। राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय होगा सुनिश्चित। नोडल अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। तो शाम 5 बजे डीएलसीसी की बैठक, राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। सुबह भी रीनीट को लेकर समीक्षा बैठक हुई। एनटीए और राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की यह बैठक 20 और 21 जून को निर्णय लागू होंगे। एनटीए के नोडल अधिकारी 19 जून को प्रदेश में पहुंचेंगे और राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित होगा। नोडल अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। बता दें कि रीनीट की परीक्षा 21 तारीख को है और ऐसे में तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो पुख्ता तैयारियां सरकार के द्वारा की गई है, प्रशासनिक स्तर पर भी की गई हैं, जिससे कि कोई कोताही, कोई लापरवाही इस बार ना हो। सरकार शुचिता इस परीक्षा की बनाए रखना चाहती है। उसको लेकर प्रतिबद्धता भी सरकार दिखा चुकी है, दर्शा चुकी है। सरकार का यह उद्देश्य कि नीट परीक्षा लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है और उसके साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिससे पहले हमने देखा कि नीट का पेपर जब लीक हुआ उसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, एक के बाद एक। महाराष्ट्र से, नांदेड़ से और कई अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं, हरियाणा से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो बड़े स्तर पर यह नेक्सस था, उसको बस्ट करने की सरकार ने पुरजोर कार्रवाइयां की हैं। और अब शाम 5 बजे डीएलसीसी की बैठक, राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। एनटीए और राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की बैठक है। सुनिश्चितता की जाएगी 20 और 21 जून को जो निर्णय होंगे वो लागू होंगे। एनटीए के नोडल अधिकारी 19 जून को प्रदेश में पहुंचेंगे। राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित होगा। साथ ही नोडल अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे डीएलसीसी के साथ ये बेहद अहम बैठक। परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता बनाए रखना और उससे भी खास बात यह है कि युवा जो हैं उनके भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। इसको लेकर केंद्र स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इस बार कई लेयर की सुरक्षा बरती गई है, कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। रीनीट को लेकर पुलिस अलर्ट है। परीक्षा को लेकर मल्टी लेयर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सभी पुलिस कमिश्नर, आईजी, एसपी को निर्देश भी जारी किए गए। परीक्षा वाले दिन कड़ी निगरानी रखी जाए। नकल माफिया और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर। सभी पुलिस कमिश्नर, आईजी, एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी प्रदेश स्तर पर। और नकल माफिया और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर प्रशासन की रहेगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। रीनीट को लेकर पुलिस अलर्ट है। दोबारा से परीक्षा हो रही है, इसको लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी इस बार बरती गई है। वायुसेना की मदद तक ली गई है इस बार और कई लेयर की सिक्योरिटी बरती गई है। एसओपी भी बनाई गई है। इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया। सीबीआई उस पूरे प्रकरण की जांच भी कर रही है और कई राज्यों से गिरफ्तारियां इस बात का संकेत देती है कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। इंडियन न्यूज के संवाददाता साहिल उखाया हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, आप रीनीट परीक्षा को लेकर तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कितना आश्वस्त किया जाएगा इस परीक्षा की शुचिता बनी रहे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल। जिस तरीके से 21 जून को नीट की परीक्षा होनी है, नीट की परीक्षा होनी है, उसको लेकर एनटीए की ओर से आज तमाम राज्यों की समीक्षा बैठक जो है वो की गई। तमाम अधिकारी जो है इसके अंदर मौजूद थे और तमाम जो दिशा निर्देश जो है वो एनटीए की ओर से जारी कर दी गई कि किस तरीके से पारदर्शिता तरीके से जो नीट की परीक्षा है उसको संपन्न जो है वो करवाया जाना है। सुबह 9:30 बजे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने का काम किया गया। परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया कि 20 और 21 जून को जो जिला नियंत्रण कक्ष हैं, जी। जहां से सारी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी, वो स्थापित की जाएगी। एक स्टेट का जो नियंत्रण जो कक्ष है वो स्टेट के अंदर होगा, जो पूरे प्रदेश को लेकर जो है निगरानी रखेगा, और वहीं एक जिला लेवल पर भी जिला नियंत्रण कक्ष जो है वो होगा और पूरी गतिविधियों पर इसकी नजर जो है वो रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो राज्य के नोडल अधिकारी हैं, एनटीए का जो एनटीए की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जी। 19 जून को हर राज्य में पहुंचेगा, ताकि राज्यों को जो है सहायता, जिस तरीके से जो भी सहायता चाहिए होगी, तो जो एनटीए का नोडल अधिकारी होगा उनसे संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय और के बीच समन्वय जो है सुनिश्चित हो, इसको लेकर भी लगातार उनको अपडेट जो है वो की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय समन्वय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो 20 तारीख को व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी और सुचारू रूप से पेपर जो है वो संपन्न हो पाए, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। अगर बात करें हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस की ओर से भी इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल की ओर से प्रदेश के सभी जो पुलिस कमिश्नर हैं, आईजी हैं, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक हैं, उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो परीक्षा है वो पूर्ण तरीके से पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। जो खुफिया तंत्र है, गुप्तचर विभाग के जी। तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको भी फील्ड में तैनात कर दिया गया है। जो नकल माफिया है उन पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर डीपली जो है वो निगरानी पुलिस की तमाम टीमें जो है वो रखने वाली है, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना हो। मल्टी लेयर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रदेश के अंदर किए गए हैं। जहां जहां सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा किसी प्रकार से अभ्यर्थी जो नीट की परीक्षा देने वाले युवा हैं, उनको किसी जी। प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था ना हो, इसको लेकर भी जो जिले के संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित एसएचओ है, उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से रहे और जो परीक्षार्थी हैं वो टाइम पर वहां पहुंच सके। ये तमाम चीजें सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल की ओर से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जो वो दे दिए गए। इसके साथ साथ जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में ये जो परीक्षा जो होनी है 21 तारीख को रीनीट की, उसको लेकर क्या तैयारी है, और उनकी ओर से भी पूरी निगरानी जो है वो पूरे प्रदेश भर में तमाम अधिकारियों से जो है लेकर रखी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना देखने को मिले। साहिल, शाम 5 बजे डीएलसीसी के साथ बैठक भी होनी है। उस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, उसमें क्या कुछ खास रह सकता है, वो भी आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार कितनी मुस्तैदी बरती जा रही है। केंद्र स्तर पर हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, प्रदेश स्तर पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। बैठक में क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट समन्वय कमेटी की बैठक जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। किसी की अगर क्वेरी है तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाई गई है उससे संपर्क जो है वो किया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने पहले बताया, एनटीए के जो नोडल अधिकारी हैं वो कल जो है अलग अलग स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां जहां परीक्षा जो है वो रखी गई है, तो वहां वो तमाम चीजों का मुआयना करेंगे। अगर कोई उनको कुछ लगता है, अगर किसी प्रकार की कुछ उनको डाउट लगता है, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं उसको ठीक किया जाएगा, उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में पूरी तरीके से देश के अलग अलग इलाकों में जो है एनटीए और इसके अलावा भारत सरकार जो शिक्षा विभाग है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। किसी प्रकार की इस बार दिक्कत जो है ना है, इस बात को लेकर उनकी ओर से सुनिश्चित किया गया। और नकल माफिया पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी, सोशल मीडिया पर खास तौर पर, क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही टेलीग्राम जो है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की शंका थी कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके की गतिविधियां जो है वो गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जिस कारण ये पेपर जो है वो कहीं ना कहीं लीक हुआ। तो ऐसे में इस बार तमाम चीजों पर सोशल मीडिया के साथ साथ
जो नकल माफिया है उन पर भी पूरी निगरानी रखने की बात ठीक जो है। है वो कही जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रीनीट परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार